ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव बनता हुआ नजर आया। भैया बहुत तेजी से चल भी तो पड़े थे। पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ चाल पकड़ी हुई थी मार्केट ने। हर ट्रिगर पॉजिटिव था मार्केट के लिए। बाजार दिन धनाधन भागी जाए। आज ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली कर ली वीकेंड से पहले। अब हुआ है कि अमेरिकन मार्केट से संकेत बहुत बढ़िया थे। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सब रिकॉर्ड्स तौर पर क्लोजिंग देखे गए थे। ब्याज दरें घटी है ना, वहां पर थोड़ा सा जोश आएगा। और वैसे भी अमेरिकन मार्केट्स तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे मार्केट्स में जब ओपनिंग होने वाली थी तो गिफ्ट 50 बता रहा था कि आज हल्के हो जाओगे आप। वीकेंड है, उससे पहले ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस हुए। 25,410 के लेवल पे ओपन हुए। 25,428 का हाई है, लेकिन पिछले सत्र का हाई था 25,448, वहां तक नहीं पहुंचे। तो उसके बाद फिर दबाव बनना शुरू हुआ। 1 बजे के आसपास तक हमने लो लगा दिया था 25,286 का। और फिर जो क्लोजिंग आई वो थी 25,327। आज 96 पॉइंट्स हल्का हो गया निफ्टी। आप कह सकते हैं कि पिछले दिन के लो के लेवल के नीचे जाके क्लोज हो गए और तकनीकी तौर पे कमजोर क्लोजिंग है, लेकिन है नहीं कमजोर बाजार। वो इसलिए क्योंकि अब सोमवार से जीएसटी रिफॉर्म लागू होने हैं देश भर में, तो वो भी तो बुनाना है मार्केट ने। और देखते हैं कोई अगर ट्रिगर आ गया ट्रेड डील के रूप में तो वो भी एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज भी तो बन सकता है मार्केट के लिए। तो बाजार की अंडरलाइन स्ट्रेंथ अभी है, एक मौका और देगा बाजार, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन था जिसमें निफ्टी बैंक 268 पॉइंट्स नीचे आ गया। 55,458 के लेवल की क्लोजिंग देके गया है। और सेंसेक्स 387 अंकों की गिरावट के साथ 82,626 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 23, गिरने वाले 27। और ब्रॉडर मार्केट्स में 1,601 शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 1,427 शेयर्स गिर गए। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था अदानी एंटरप्राइजेस, 5.25% ऊपर आ गया। हुआ ये कि कल जब बाजार बंद हुआ था तो उसके बाद एक बड़ी खबर आ गई अदानी ग्रुप के लिए कि सेबी ने अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट दे दी है। ये खबर बहुत पॉजिटिव है। और जैसे ही आज ओपन हुए थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो एकाएक चलने लग गए थे बहुत स्ट्रांगली। फिर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली भी हुई है, लेकिन ये जो फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, इसका स्टॉक 5.25% ऊपर चला गया आज। फिर SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 1% से 1% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स का स्टॉक 1% चढ़ा। और अदानी भारती एयरटेल, ये स्टॉक आज 1% ऊपर था। निफ्टी लूजर्स में HCL टेक, ICICI बैंक, ये जो दिग्गज कंपनियां, इनके स्टॉक्स लगभग 1% से 1.5% नीचे आ गए। ट्रेंट, टाइटन और M&M जैसे स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। F&O गेनर्स में सबसे ऊपर रहा वोडा आइडिया। आज तो दिन था स्टॉक का, 7% ऊपर चला गया स्टॉक। आज दरअसल AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी जो कि टल गई, अब शुक्रवार को होगी। लेकिन ये है मामला बहुत सेंसिटिव और आपको पता ही है कि ये बहुत पेंडिंग इशू है। सरकार की इस कंपनी में हिस्सेदारी भी बहुत ज़्यादा है। और सरकार अब चाहती है, ऐसा हाल फिलहाल के डेवलपमेंट्स में ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कुछ तो सॉल्यूशन निकले इस AGR ड्यू मामले का। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार ये जो वोडा आइडिया का स्टॉक है चलता चला जा रहा है। ये 6.25 रुपए के आसपास का था स्टॉक, अब 8 रुपए, 8.5 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कुल मिलाकर लगभग 36% का रिटर्न इसने अगस्त लो से अब तक दे दिया है। तो स्ट्रॉन्ग मूव है, पर लोअर लेवल से। ऊपर तो बेचारे निवेशक फंसे पड़े हैं ना। आज के दिन ही देख लो, आज के दिन ही 7% का रिटर्न जनरेट किया है स्टॉक ने। तो वोडा आइडिया तो अभी कमाल कर रहा है। इसके अलावा वायदा कारोबार में जो डंका बजा वो अदानी ग्रुप की कंपनियों का बजा। आज अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी सॉल्यूशंस 5.25% से 5.25% तेज थे। फिर इरडा, एक और स्टॉक जहां पर 3.5% के रिटर्न आए। F&O लूजर्स में पेटीएम 4.25% नीचे चला गया। एक्साइड, SBI कार्ड 2.25% से 2.5% नीचे। मन्नापुरम और 361 2% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में अदानी पावर नजर आएगा आपको 13.5% ऊपर। 22 सितंबर को रिकॉर्ड तारीख है, स्प्लिट हो जाएगी कंपनी का शेयर। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड तारीख 22 सितंबर ही है। तो आज आखिरी मौका था, जो भी जिनके पास भी होगा वो फिर स्प्लिट एडजस्टमेंट जो होगी उनके स्टॉक पे आपको सोमवार को दिखाई देगी। तो अदानी पावर आज उससे पहले 13.5% चढ़ गया था। अच्छा, अनूप इंजीनियरिंग 11% ऊपर रहा। एलिवस, ये स्टॉक 11% चढ़ा है। ऑर्किड फार्मा एकाएक चल गया, 10% ऊपर चला गया अपर सर्किट। इसके अलावा अनंतराज 9.25% ऊपर। नेट वेब, तानला प्लेटफॉर्म्स 8% के करीब उछल गया। अदानी टोटल गैस 7.5% चढ़ा। इप्का लैब, सुमिटोमो केमिकल 6.25% से 7% ऊपर चले गए। मिड कैप लूजर्स में पीसी ज्वेलर्स 8% नीचे रहा। सेम इंडिया प्रोजेक्ट 5.5% नीचे आया। सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स का पहले नाम था ITD सीमेंटेशन, ये स्टॉक आज गिर गया।
रिलैक्सो 5% नीचे, जुबिलेंट इंग्रीविया 5% नीचे, पैसा लो, पीईएल, डीसीएम श्रीराम, ईएमबीडीएल 4% से करीब करीब 5% नीचे रहे। असाही इंडिया और इमामी लिमिटेड के स्टॉक्स में भी लाल निशान की क्लोजिंग आई। सेक्टर जो बाजार को समझ में आया वो था ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, क्योंकि खबर ही बड़ी थी कि सेबी ने क्लीन चिट दे दी है हिंडनबर्ग मामले में। अब कोई जांच हमारा रेगुलेटर तो नहीं कर रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज यहाँ पर शुरुआती सत्र में जमकर एक्शन था। और जो दिन भर चला वो था अदानी पार 13.5% ऊपर रहा, एटीजीएल 7.5% ऊपर रहा, अदानी ग्रीन 5.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी सॉल्यूशंस, इन स्टॉक्स में भी 5% के करीब के रिटर्न आए। अदानी पोर्ट्स तेज शुरुआत के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, 1% ये ऊपर रहा। फिर भी एनर्जी स्टॉक्स में सीईएससी 4.5% ऊपर। वैसे तो एनर्जी में बास्केट में बहुत सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा जो चढ़े वो है सुजलॉन, एनएलसी इंडिया, आइनॉक्स विंड, जीवीटीएनडी 2% से 2.5% आज के सत्र में ऊपर थे। रियल एस्टेट में अनंतराज सबसे तेज चला 9%, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, इनकी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% चढ़ा है, लेकिन जो गिरे हैं वो है ब्रिगेड और शोभा 1.5% से 2% नीचे आ गए। सरकारी बैंक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज था, अक्रॉस द बोर्ड तेजी थी, हरियाली नजर आ रही थी। यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक 1.5% से 3.25% उछल गए। और फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दे रहा था। जो गिरे हैं उसमें है एसबीआई कार्ड 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 1% से 1% नीचे, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और कोटक बैंक भी आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें है एसबीआई लाइफ 1% ऊपर, एसबीआई करीब करीब 1% चढ़ गया, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और चोला फाइनेंस यहाँ पर हरे निशान की क्लोजिंग है। आईटी और एफएमसीजी ये दो ऐसे पॉकेट्स थे जो आज अंडर परफॉर्म कर रहे थे। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक, ओएफएसएस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इनकी क्लोजिंग जो वो 1% से 1.5% नेगेटिव हुई है, लेकिन चढ़ा है टेक महिंद्रा, हल्की बढ़त टेक महिंद्रा में देखने को मिली। एफएमसीजी में इमामी, कोलगेट, नेस्ले, एचयूएल, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली 1% से 3% के आसपास की, लेकिन जो चढ़ा है वो है रैडिको लिकर कंपनी, जहां पर 1.5% की तेजी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा देखिए, 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म देश भर में लागू हो जाएंगे, तो उसका तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। अच्छा, हम यूएस में भी एक डेवलपमेंट देख रहे हैं कि Q2 जीडीपी के आंकड़े आएंगे अगले हफ्ते, तो वो भी इंपैक्ट डाल सकते हैं, पर वहां पर ऑलरेडी रेट कट हो गया ना इस बार। अब देखते हैं अगली पॉलिसी पे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार तुम ये आंकड़ा देखेंगे Q2 जीडीपी आंकड़े के, जैसे कि जेरोम पॉवेल ने बोला था ना, उन्होंने बोला था जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन कंसर्न जॉब मार्केट को लेकर है यूएस में। तो देखते हैं कि कैसे आंकड़े आते हैं। लगातार तीसरे हफ्ते शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है और इस हफ्ते 213 अंक ऊपर चढ़ा है निफ्टी। कल तक तो इससे भी ज्यादा तेज थी, आज मुनाफा वसूली हो गई, तो 0.85% इस हफ्ते के रिटर्न निफ्टी पे आए हैं। निफ्टी सितंबर के निचले स्तर से 895 पॉइंट्स चढ़ा है, यानी कि लगभग 3.6% अभी तक। अब देखते हैं कि और आने वाले इस मंथ में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि तेजी के बाद एक पॉज है, एक ठहराव है, बहुत डीप करेक्शन हो जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी भी कोई भी नहीं बता रहा। तो अगर शैलो करेक्शन हुई तो फिर से चढ़ने को तैयार होंगे। ऊपरी स्तरों पे भी मुनाफा वसूली दिखाई देती है, क्योंकि तगड़ा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। 25,400 और 25,500 का जो जोन है इसको बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर 25,428, 25,448 वाले स्तर पर आके थोड़ी मुनाफा वसूली हो जाती है, तो ये तो एक मीनिंगफुल रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला जोन। और ऑप्शन राइटर्स में भी यही दिखाई दे रहा है कि 25,400, 25,500 के जोन पे आके ऑप्शन राइटिंग भी हो रही है इन दोनों स्ट्राइक्स पे। तो अभी के लिए ये डेवलप हो रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन इस सीरीज में, सितंबर सीरीज में हमने हर रेजिस्टेंस टूटता देखा है ऊपर। सबसे तगड़ा जो था 25,200 वाला रेजिस्टेंस जो टूटा था। अब फिर से अगले हफ्ते जो वीकली एक्सपायरी आएगी ना मंगलवार को, तो उसमें भी देखेंगे कि 25 ये जो 25,450, 25,500 वाला रेजिस्टेंस है, क्या ये भी टूट जाएगा क्या इस बार? जब बुल्स का दबदबा है मार्केट में तो भैया टूटना तो चाहिए ऊपर। हम तो यही सोच रहे हैं कि 25,500 का लेवल टूटना चाहिए, अब नहीं टूटा तो किस्मत खराब। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये एक पॉज के तौर पे देखें, रैली खत्म नहीं हुई है, बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन तेजी देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है बाजार एक बार और कमाई का मौका देगा। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट ऊपर हायर रेजिस्टेंस लेवल टूटते हैं तो नहीं, तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, एक बार सपोर्ट जोन तो टेस्ट कर लो। तो वो जो लेवल्स नहीं टूटे थे नीचे के स्तरों को जो एकदम से ऊपर तोड़ते आए थे, 25,150, 25,200 ये वाले लेवल्स को एकदम से टापे थे, तो एकदम से बुल्स की शक्ति बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो ये सपोर्ट्स हैं मार्केट के लिए, इनको एक बार टेस्ट करो। तो नीचे 25,270 जो अभी तक सपोर्ट एक्ट कर रहा है, उसके बाद 25,200, 25,150 ये सपोर्ट एक्ट करेगा। ऊपर 25,440 यहां पर आके फंस रहे हैं अभी, और 25,520 ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए है। लेकिन बाजार पे इस समय बुल्स की पकड़ है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली।